अनाथ होना भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारी लाइफ में बड़े बड़े काम होते हैं वो बिना प्रारब्ध के नहीं होते। कर्म हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन फल हमें प्रारब्ध के हिसाब से ही मिलता है। अगर प्रारब्ध में हमारे फल लिखा है तो वो मिलेगा, नहीं तो चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा सब कुछ किस्मत पर छोड़ना चाहिए कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो जो मिल गया वो भी चला जाएगा। यही होता है। अगर किस्मत में ना होना तो जो मिला हुआ है उसका जाना लिखा है तो वो जाएगा, रुकेगा नहीं। आप कितनी ही कोशिश कर लो, मान लो आपके पास अभी 6-7 लाख रुपए है, लेकिन अब आपकी समस्या यानी कि अब आपके दुख के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। आप ये सोच रहे अभी तो 6-7 लाख रुपए है, खर्चा अच्छे से चल जाएगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कब जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि ये घंटों का काम मिनटों में कर जाएंगे और आप बस तमाशा देखते रह जाओगे कि ये क्या हुआ। क्योंकि बिना प्रारब्ध के कुछ नहीं होता, कि बिना प्रारब्ध के ना कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। जिसकी जितनी आयु लिखी है उसे उतनी ही आयु भोगनी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि बहुत से लोग अनाथ होते हैं, तो क्या अनाथ होना भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है? हाँ, अनाथ होना भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, क्योंकि बिना कारण कुछ नहीं होता इस कलयुग में। इस कलयुग में क्या कहीं भी कुछ नहीं होता बिना कारण के। ये भी बोला जाता है कि कलयुग के अंत में प्रलय आएगी और सब बहा के ले जाएगी, कोई नहीं बचेगा। लेकिन उसके साथ ये भी बोला जाता है कि जो उस टाइम भी धर्म के मार्ग पर रहेंगे उन्हें भगवान श्री नारायण स्वयं बचाने आते हैं। जैसे कि पिछली बार प्रलय आई थी, इस कलयुग से पहले कलयुग में प्रलय आई थी, तो जो राजा थे जो धर्म के मार्ग पे थे उन्होंने सप्त ऋषियों को अपने भगवान नारायण ने पहले ही बताया था कि उन्होंने खुद नाव दी थी कि ये नाव मैं यहाँ नाव छोड़ूंगा। आप जिन जिन चीज़ों को मतलब हर प्रकृति की एक एक चीज़ें आप अपने नाव में रख लेना, और जिन जिन को आप बचाना चाहो, आपको लगता है कि ये धर्म के मार्ग में काम आएंगे, आप उनको इस नाव में बिठा लेना। तो उन्होंने खुद को, अपनी पत्नी को और हर चीज़ की छोटी छोटी जैसे सांप, कछुआ, हर चीज़ की एक एक प्रजाति उन्होंने रखी थी। साथ में सप्त ऋषियों को भी रखा था ताकि ज्ञान आगे बढ़ सके। जब प्रलय आई तो भगवान नारायण मछली का रूप धारण करके उनको बचाने आए थे। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में सब बह जाएंगे, नहीं। जो धर्म के मार्ग पे है, सच्चा भगवान का भक्त है, उसे भगवान स्वयं बचाने आते हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है अनाथ होने की। तो क्या अनाथ होना हमारे प्रारब्ध में लिखा है? हाँ, बहुत सी बार होता क्या है कि एक कहीं की घटना थी कि साथ में एक लड़का और लड़की ने जन्म लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पहले से लड़कियां थी, उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि इसे हम फेंक देंगे, क्योंकि जब लड़की नहीं रखनी होती तो वो उसे फेंक देते हैं। तो उन्होंने उन्हें फेंकने का प्लान बनाया। लेकिन ये बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि उस टाइम उनकी बुद्धि कुछ ऐसे हुई कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश की, लेकिन हो गया उल्टा। जिसकी किस्मत में अच्छा लिखा है उसका चाह कर भी तुम बुरा नहीं कर सकते। उस लड़की की किस्मत में बुरा नहीं लिखा था, उस लड़के की किस्मत में बुरा लिखा था कि उस लड़की की जगह उन्होंने जल्दबाजी में उस लड़के को फेंक दिया, और उसे जो ये नाली वाली में सुअर डोलते हैं इन्होंने उसे खा लिया। तो बचाने वाले, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इसलिए तुम गलत करने की कोशिश मत। आज की दुनिया में सब करते हैं। यहाँ तक कि जब मैंने खुद ने जन्म लिया था, हम 3 भाई बहन हैं, मेरे पिता के 2 बहनें, 1 भाई, यानी कि हम 2 बहनें, 1 हमारे भाई है।
लेकिन मैं दूसरे नंबर की थी कि पहले लड़का फिर मैं। तो मेरे साथ मेरे ही बगल वाले बेड पे एक लड़की ने जन्म लिया था, लेकिन उसके घर वालों ने ये बोला था कि अगर लड़की हुई ना तो इसे घर मत लाना। कम से कम हो चुकी होगी ये 20-22 साल पहले की बात है, ये रियल है। हमारी मम्मी जो है वो खुद बताती है कि हमारे जो मौसी थी, मामा थे, वो हमें, मैं इतना रो रही थी कि मुझे रिजाई उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं चुप नहीं हो रही थी। और वो बेचारी एक अकेले तौलिए में लिपट के उसे अलग लिटा रखा था कि वो खुद की माँ के पास भी नहीं लिटा रखा था उसे, कि अलग पैदा हो गई उसके बाद अलग खुद लेट रही है। और उसके जो उसकी लड़की थी, यानी कि माँ बेटी दोनों आई थी, यानी कि माँ के साथ बेटी आई थी डिलीवरी के लिए, लेकिन जो बेटी हुई थी उसे उन्होंने अलग लिटाया और खुद आराम से चद्दर ओढ़ के सो गई। तो कैसे कैसे लोग हैं कि उस टाइम भी उन्होंने उसकी वो नहीं की। और फिर जैसे ही सुबह का टाइम हुआ कि सुबह के टाइम लोग अधिकतर गहरी नींद में सोते हैं, तो जब सब सो रहे थे तो उन्होंने चुपचाप उठ के और चली गई उसे छोड़ के। लेकिन फिर डॉक्टरों ने उसे संभाला, अब क्या करे, कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही मतलब हर कहीं आजकल लड़कियां कोई नहीं चाहता, सबको लड़के चाहिए। हम हर किसी के घर में देखते हैं कि हर किसी के में लड़के मिलेंगे, लड़कियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहू सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। तुम इतने सारे लड़के हैं तो लड़के लाओगे कहाँ से, तुम्हारी बहू आएगी किधर से। इसीलिए तो ये जो आजकल हम देखेंगे कि जो अनाथ ज़्यादा है वो लड़कियां हैं। लड़के इतने अनाथ, बहुत कम लड़के अनाथ मिलेंगे, लेकिन अनाथ लड़कियां ही ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि लोगों को लड़कियां चाहिए ही नहीं। यहाँ तक कि ये बोला जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, कन्याओं के रूप में की जाती है। आज कन्या मिलना भी उस दिन इतना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, कि मिल भी नहीं पाती कन्या। बहुत मुश्किल से घंटों घूमना पड़ता है, किसके है किसके नहीं, किसके है किसके नहीं है, बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। इसलिए और होता भी ये है, जिसकी किस्मत में कन्या नहीं होती वो कुछ नहीं, ये बोलते हैं कि लड़का आता है तो वो पिता का कर्ज चुकाने के लिए आता है, लेकिन लड़की आती है तो वो पिता का सौभाग्य लेकर आती है। लेकिन ये हम नहीं समझ पाते, हमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। लड़की हो गई तो ये समझो कि तुम पे अब पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का। इसीलिए तो आजकल इतने अनाथ लड़कियां हैं, और इसीलिए ये बोला जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर अनाथ इंसान की किस्मत ख़राब ही हो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी किस्मत ख़राब हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत चमक जाती है। कि ज़रूरी नहीं कि तुम अनाथ हो तो तुम मतलब रोड पे भीख मांगोगे, कहीं जाओगे, नहीं, तुम्हें बहुत बेहतर ज़िंदगी भी मिल सकती है। लेकिन जैसा तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुम्हें वो ही मिलेगा। तुम्हारे प्रारब्ध में क्या लिखा है उसी के हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। तुम अनाथ हो तो वो भी तुम्हारे प्रारब्ध के हिसाब से ही हुआ है। ऐसे ही जब जो वो महाभारत में अश्वत्थामा ने जब पांडव समझ के पांडवों के पुत्र को मारा था, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया था कि आप तो भगवान हैं, मेरे पुत्रों को जीवित क्यों नहीं कर सकते? आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते? आप सब आज आप त्रिलोकी के नाथ हो, मुझे मेरे पुत्र लौटा दो। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि मैं ऐसा चाहता तो कर सकता हूँ, कर भी सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। उनकी जो आयु थी वो इतनी ही थी, इसलिए मैं उसे बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसने तो जानबूझ के मतलब धोखे में कि ये पांडव है इस चक्कर में उन्होंने मारा, लेकिन उनकी मृत्यु थी उनकी नहीं थी। इसलिए हमेशा हम ये सोचते हैं हमने किया, लेकिन जो अश्वत्थामा का प्रारब्ध हुआ वो इतना भयंकर हुआ कि ये बोला जाता है कि अश्वत्थामा आज भी कलयुग में मौजूद है, कि आज भी वो दर बदर की ठोकरें खाते घूम रहा है, कि अभी तक उसे मृत्यु नहीं आई है।
क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि तूने तेरा प्रारब्ध बहुत बिगाड़ लिया है। क्योंकि उसने इतना कुछ कर दिया था कि पहले उनकी मृत्यु करी, फिर भी वो चैन से नहीं बैठा, तो वो अभिमन्यु के पुत्र पे बाण चला दिया, और वो भी बाण इतना घातक था कि अगर वो उन पांडवों पे चलता तो शायद सारी पृथ्वी जल जाती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रोका, लेकिन उसने फिर भी नहीं माना। वो उत्तरा के गर्भ पे चलाया और उस भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ ब्रह्मा जी से वो वापस लौटवाया, जब जाके ये प्रलय रुकी। इसलिए जो होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। हम ये सोचते हैं हम अनाथ हैं, तो हम अनाथ नहीं हैं, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे साथ है। हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है हमने पिछले जन्म में कोई कर्म किए हों, इस कारण से आज हम अनाथ हैं। क्योंकि बिना कारण कुछ नहीं होता और ना ही बिना कारण कुछ होगा। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो, जो होगा अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।